स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। आप सब लोगों को कल मैंने एक प्रोनाउन का क्लास था, तो ये हमारा आज दूसरा क्लास है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक ये पहला क्लास नहीं देखा है, तो वो लोग प्लीज़ पहले जा कर के पहला लेक्चर देख लें, उसके बाद ही ये दूसरा देखें, क्योंकि पहले वाले क्लास में हम लोगों ने 4 प्रोनाउन तक डील कर लिया था। ये हमारा आज 5वां क्लास है और ये हमारा आज दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो अब हमारा क्या था, हम लोगों ने कल रिलेटिव प्रोनाउन तक पढ़ लिया था, तो आज हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अ प्रोनाउन used to talk about each and every person separately is known as a distributive person। वह सर्वनाम जो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अलग अलग बात करता है उसको विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि वह सर्वनाम जो कि मतलब हर एक व्यक्ति के बारे में अलग अलग बात करेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक मतलब एक इंसान के बारे में एक बार बात करे, तो हर व्यक्ति के बारे में अलग अलग बात कर रहा है। ठीक है, कोई एक ही बात नहीं कर रहा है। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स देख लीजिए। तो देखिए, ईच, ईदर, नन, बोथ, एवरी, नीदर, एनीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। तो देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको काम आएगा। अगर ईच, ईदर, नन, बोथ, एवरी, नीदर, एनीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग अगर ये सेंटेंस में लग जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्योंकि जो भी मतलब क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा, तो वहाँ पर सेंटेंस ही बना के आएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर दे रहा है ना, ईच ऑफ दिस 2 रोड्स गोज टू दिल्ली। तो इस सब में से क्या आया, तो हमारा ईच आया। तो ईच आया तो हमारा क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये अपना याद कर लीजिएगा। ईच, ईदर, नन, बोथ, एवरी, नीदर, एनीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। अगर इन सब में से कोई भी अगर एक वर्ड जो है सेंटेंस में हो तो वो क्या होगा हमारा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ प्राइज। तो इसमें कौन सा है, तो ईच आ गया। तो ईच हमारा क्या हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे। एवरी वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स केम हियर। 5 छात्रों में से हर कोई यहाँ आया था। देखिए, 5 छात्रों में से हर कोई यहाँ आया था। इसमें भी देख लीजिए, एवरी वन आया। ठीक है, और उसका डेफिनेशन क्या बोल रहा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हमारा, कि हर प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अलग अलग बात होगी। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति, 5 छात्रों के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अलग अलग 5 छात्रों के बारे में बोला गया ना यहाँ पर कि हर कोई यहाँ आया था। हर कोई यहाँ पर हर 5 छात्रों के लिए ऐसा थोड़ी है कि 5 छात्रों में सब आए थे, ऐसा नहीं बोला। 5 छात्रों में हर कोई यहाँ आया था। तो ये हमारा क्या हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब है बोथ ऑफ द 2 बॉयज आर केयरफुल। तो इसमें क्या होगा, तो बोथ, क्योंकि बोथ है। ठीक है, दोनों छात्रों के बारे, दोनों लड़कों के बारे में अलग अलग बातें की जा रही है कि बोथ ऑफ द 2 बॉयज क्या बोला जा रहा है, तो बोथ ऑफ द 2 बॉयज आर केयरफुल। ठीक है, अब हमारा फिर तीसरा है कि नीदर ऑफ द गर्ल्स इज प्रिटी। ठीक, नीदर ऑफ द गर्ल्स इज प्रिटी। इसमें क्या होगा, तो लड़कियों में से कोई भी सुंदर नहीं है। तो इसमें हमारा क्या होगा, तो जो नीदर है, नीदर हमारा क्या हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीदर हमारा क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर हमारा है नन शुड हेट द पुअर। नन शुड हेट द पुअर, किसी को भी गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अलग अलग हो रहा है बात। ठीक, तो नन हमारा क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर ईदर ऑफ अस कैन डू इट। तो ईदर हमारा क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि उपयुक्त वाक्य में ईच, एवरीवन, नीदर, नन, बोथ और ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, आप लोग याद रखेंगे कि ईच, ईदर, बोथ, नीदर, ये वर्ड जितने भी थे वो सब अगर आ जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ठीक, अब चलिए, अब हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक, संकेतवाचक सर्वनाम डेफिनेशन देखेंगे। अ प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग। अ प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, तो वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस, दैट, दिस, दोज, सच। तो ये जो भी वर्ड हैं ये हम लोग किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए करते हैं, किसी चीज़ की तरफ संकेत करने के लिए। ठीक, तो आप
यहाँ पर बोल रहा है ना, यही बोल रहा है ना डेफिनेशन की, यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, तो वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक, नोट है कि दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं तथा व्यक्तियों की ओर संकेत करने के लिए तथा डैट दोस का प्रयोग दूर की वस्तुओं तथा व्यक्तियों के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि दिस और दिस का अगर प्रयोग हो रहा है तो वो पास की है। ठीक है, वो दूर की नहीं है, वो पास का कोई वस्तु है या व्यक्ति है, और अगर डैट और दोज है तो वो दूर का है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग को जो PDF है वो तो मिल जाएगा, क्लास के बाद आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, फिर अब हमारा एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, दिस इज अ पेन, पेन की तरफ क्या हो रहा है, हमारा संकेत किया जा रहा है ना, एक पेन वस्तु है ना, उसकी ओर बताया जा रहा है ना, तो किससे बताया जा रहा है, तो दिस से। तो दिस हमारा क्या हो गया, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस हमारा क्या हुआ, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर है दैट इज योर हाउस। ठीक, तो हाउस की ओर कौन सा वर्ड, हाउस क्या है, एक सामान है। ठीक है, हाउस की ओर कौन क्या डिनोट कर रहा है, तो डैट है। तो डैट हमारा किसकी ओर डिनोट कर रहा है, तो हाउस की ओर। तो हमारा डैट क्या होगा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डैट हमारा क्या हुआ, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, फिर इसी तरह देखेंगे, फिर यहाँ पर दीज आर 5 स्टूडेंट्स, ये 5 छात्र हैं। तो छात्रों की ओर क्या डिनोट कर रहा है, छात्रों की ओर कौन संकेत कर रहा है, तो दीज कर रहा है। तो दीज हमारा क्या होगा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर दोज वर ब्यूटीफुल गार्डन्स, तो गार्डन्स की ओर कौन कर रहा है, तो दोज कर रहा है। तो दोज हमारा क्या होगा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर दिस इज द मैन हु नोज एवरीथिंग, मैन जो व्यक्ति है, व्यक्ति कि यह वह आदमी है जो सब कुछ जानता है। तो आदमी की ओर संकेत कौन सा वर्ड कर रहा है, तो दिस कर रहा है। तो दिस हमारा क्या होगा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह वर्ड है जो कि व्यक्ति की ओर संकेत करता है। ठीक है, पास की, जैसे यहाँ पर ये है ना हमारे डेफिनेशन में, यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, तो वही चीज़ बोल रहे हैं ना हमारे एग्जाम्पल्स में भी। तो अब आप लोग को ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, क्योंकि इतने अच्छे से भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम ये हमारा हो गया। ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि दिस इज़ योर, ये जैसे दिए है ना, दीज आर 5 स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही दे देगा, और देने के बाद आपको पूछेगा कि मतलब क्या बोलते हैं, नीचे 4-5 प्रोनाउन का नाम दे देगा और बोलेगा कि पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्रोनाउन है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग अच्छे से सारा चीज़ याद कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तक देख लिया था। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो अब डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन यूज्ड विथ सेल्फ और सेल्फ्स टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, तो वे प्रोनाउन जिनमें सेल्फ से या सेल्फ्स जुड़ा हो उनका सब्जेक्ट प्रयोग कर ऊपर कार्य का प्रभाव प्रकट करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। कर्ता द्वारा दिए किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। तो ये क्या कह रहा है, तो ठीक है, तो ये ऐसा सर्वनाम है जो कि खुद द्वारा यूज किया गया है और उसका जो है एक्शन है रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट पे। ठीक है, मतलब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। तो ये तो आपको समझ में आया, जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं तो वो भी प्रभाव हमारे ही ऊपर पड़ रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक, तो उसका ये देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे। तो देखिए, ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, तो देखिए, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। ये तो पता ही है ना कि देखिए द मेन, मतलब देखिए ये जो वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हाँ, ये अगर माई सेल्फ लग गया, आवर सेल्फ लग गया, योर सेल्फ लग गया, योर सेल्फ लग गया, हिम सेल्फ लग गया, हर सेल्फ लग गया, तो ये सब क्या होंगे, तो ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ये आप लोग बहुत 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 मतलब याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसका आंसर इजीली दे पाएंगे। ठीक है, तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो द मेन हिड देमसेल्व्स, ठीक है, पुरुषों ने खुद को छुपाया। ठीक, तो ये कर्ता का असर किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे। तो कौन सा यहाँ पर कर्ता है, तो मेन है, और असर किस पे है, तो देखिए देमसेल्व्स। ठीक, तो हिड देमसेल्व्स यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो ये हमारा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, उसी तरह आप देखेंगे तो द ओल्ड वुमन हैंग्ड हर सेल्फ। ठीक, तो कर्ता कौन हुआ, वुमन, तो वुमन का एक्शन किस पे है, तो हर सेल्फ, वो खुद पे ही कर रही है ना, तो वो भी ये हमारा हर सेल्फ क्या हुआ, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इफ़ यू डू सो यू विल हर्ट योर सेल्फ, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि माई सेल्फ, यू सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब कुछ भी आएगा तो वो हमारा क्या होगा, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो ये आप लोग याद रख लेंगे तो ये आपको पहचानने में ईजी होगा। ठीक है, तो अब है आई कवर्ड
कवर्ड माई सेल्फ विथ अ ब्लैंकेट, मैंने अपने आप को एक कंबल से ढक लिया। तो इसमें माई सेल्फ क्या है हमारा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ही वॉश्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को धोया, तो इसमें हिमसेल्फ क्या है हमारा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आप लोग क्या बोलते हैं हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब नोट करने वाली बातें कौन कौन सी हैं तो वो भी देख लीजिए। ठीक, तो पहला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ क्रियाओं हाइड, हर्ट, इंजॉय, अवेल, अप्लाई, एब्सेंट, प्रेजेंट के बाद किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे थे ना, ऑब्जेक्ट के बाद हो रहा था ना कुछ क्रियाओं में। देखिए जैसे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ यहाँ पर एक मिनट देखिए, ही वॉश्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है हमारा, वॉश्ड है ना हमारा, तो हिमसेल्फ है ना, उसके बाद यूज हुआ ना, तो वो वही चीज़ ये बोल रहे हैं। ठीक है, पहला नोट हमारा हो गया। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन क्रियाओं के बाद नहीं होता है। तो देखिए किन किन क्रियाओं के बाद नहीं होगा, ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को हमेशा ये याद रखना है कि किन किन क्रियाओं के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। तो देखिए ड्रॉ, ड्रॉप, स्प्रेड, बिगिन, बाथ, कीप, रेस्ट, स्टॉप, ब्रेक एक्सेट्रा। तो ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि इन क्रियाओं के बाद अगर है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी ड्रॉ, ड्रॉप, स्प्रेड, बिगिन, बात, तो ये तो याद करने की चीज़ है कि आप लोग ये याद रखेंगे कि इन चीज़ों के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा। हिमसेल्फ, माई सेल्फ, देमसेल्फ अगर लगा भी है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर आप लोग हम देख ही रहे हैं कि हमेशा ये ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, सब्जेक्ट तो हमारा कोई और रह रहा है ना, क्योंकि करता तो कोई और कर रहा है, कोई और किसी और के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो अपने आप पे कर रहा है, तो वो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं रहेगा। ठीक है, फिर है हमारा चौथा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद भी होता है। मान लीजिए ऑन हर सेल्फ, ठीक है, ऑन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, तो प्रीपोजिशन के बाद भी हमारा यूज हो रहा है, तो वो क्या होगा हमारा, तो वो हमारा ये होगा, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखें, दे डिवाइडेड मनी अमॉन्ग देमसेल्व्स, तो अमॉन्ग क्या है हमारा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ये क्या है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहचानने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो चार हैं, जो भी ऊपर एक और है, तो जो भी ये हमारा चारों नोट्स हैं, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को यूज़ करेगा। ठीक है, यूज़ देगा, तो ये आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रोनाउन देखेंगे अब हम लोग, इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन ऋतावाचक सर्वनाम। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेंगे, अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, ठीक, इज नोन एज इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक, तो देखिए इसका क्या है, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए आता है वह इम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। क्या है, तो वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए, ठीक, वो जो था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था, तो वो कर्ता के लिए था, कर्ता का कर्ता पर ही असर पड़ता है, एक्शन पे था वो। ठीक, और ये किसी बात पर बल दे रहा है, वो इंसान पे नहीं कर रहा है, वहाँ तो इंसान की हो रही थी, पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ किसी बात पर बल देने के लिए, तो वो इम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन में, क्योंकि दोनों एक जैसे होते, तो पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ठीक, आई माई सेल्फ राइट अ लेटर, इसमें क्या है, मैंने खुद एक पत्र लिखा था। तो यहाँ किस बात पर बल हो रहा है, तो पत्र लिखने पे बल हो रहा है ना, कि मैंने खुद एक पत्र लिखा था, तो एक पत्र लिखा था, लिखने पे बल हो रहा है, तो ये माई सेल्फ हमारा क्या होगा, तो ये हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। ठीक, यू योर सेल्फ कैन प्ले दिस गेम, आप खुद इस गेम को खेल सकते हैं, तो यहाँ पर योर सेल्फ क्या है हमारा, तो इम्फैटिक प्रोनाउन है। तो और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बोल रहा था कि आई मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सी हाइड हर सेल्फ, उसने खुद को छुपाया, तो वहाँ क्या हो रहा था, वो एक इंसान पे हो रहा था। ठीक है, वो इंसान पे बात कर रहा था, पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ किसी चीज़ को करने पे, किसी बात पे बल दिया जा रहा है, पर वहाँ एक इंसान का था कि इंसान एक्शन खुद के ही ऊपर खुद कर रहा है, तो वो था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर किसी बात पे बल देगा तो वो होगा इम्फैटिक प्रोनाउन, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अब तीसरा हमारा क्या है, तो वी आवर सेल्फ मेट द प्रेसिडेंट, हम खुद राष्ट्रपति से मिले। किस बात पे हो रहा है, तो हम खुद राष्ट्रपति से मिले, इस बात पे बल दिया जा रहा है, तो आवर सेल्फ क्या होगा हमारा, तो इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक, उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकार की, गलती स्वीकारने पे जल्द जोर दिया जा रहा है कि हाँ हमने खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करके किया जा रहा है ना, तो वो होगा क्या, तो देमसेल्व्स हमारा होगा इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है,
समझ में आ गया? तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज में नहीं होइएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं बट दोनों का डेफिनेशन अलग है। तो डेफिनेशन अगर याद रहेगा तो आप लोगों से क्वेश्चन भी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो अब देखेंगे हमारा क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। ठीक, तो अब डेफिनेशन देखते हैं। तो अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक, किस बारे में? तो म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो वे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंध के बारे में बताते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, पारस्परिक संबंध के बारे में। ठीक है, जैसे देखिए, राम एंड श्याम लव ईच अदर। ठीक, तो कौन यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर क्या बता रहा है? तो मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो प्यार करना क्या है हमारा? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? तो ये होगा हमारा, तो ये क्या कर रहा है? ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बता रहा है ना कि राम एंड श्याम लव ईच अदर। तो यहाँ पर हमारा कौन मतलब ये बता रहा है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या बता रहा है? तो ईच अदर हमारा क्या होगा? तो ईच अदर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये हमारा क्या बता रहा है? तो म्यूचुअल रिलेशनशिप। यही कर रहे हैं ना डेफिनेशन के, अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। जो भी मतलब प्रोनाउन है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में जो बात कर रहा है वो हमारा क्या होगा? तो वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। ईच अदर हमारा क्या है यहाँ पर? तो ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक, दो सिस्टर्स लव ईच अदर, कौन यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशनशिप? बहनों के बीच में बताया जा रहा है ना म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो ईच अदर हमारा यहाँ पर क्या होगा? तो ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक, फिर वैसे ही है, द स्टूडेंट्स क्वेरल्ड विथ वन अनदर, छात्र आपस में झगड़ पड़े। तो यहाँ पर ये वन अनदर क्या है? तो ये हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप बता रहा है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो दीज पीपल लाफ्ड एट वन अनदर, तो ये लोग आपस में हंस पड़े। तो ये हमारा वन अनदर क्या है? तो ये हमारा बता रहा है ना रिलेशनशिप। ठीक, ये लोग आपस में हंस पड़े, तो आपस। ठीक है, तो वैसे ही ये हमारा क्या होगा? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा। आप सब लोगों सब जितने भी अभी तक प्रोनाउंस हमने पढ़े हैं उन सब का अगर आप डेफिनेशन याद कर लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन अगर याद रहेगा तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, तो डेफिनेशंस जो भी मैंने बताया वो आप लोग प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो पहले का भी है, जिन लोगों ने अभी पहले तक का वीडियो नहीं देखा वो भी देख लेंगे, तो वो भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और रही बात कि अगर आप लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही क्लासेस करना चाहते हैं, आप लोग रोज़ चाहते हैं कि डेली लाइव क्लासेस चले, रिकॉर्डिंग क्लासेस चले, तो आप हमारे द्वारा दिए गए संकल्प बैच है, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मतलब रोज़ क्लासेस चलती हैं। ठीक है, और अदर टीचर्स भी लेते हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जा करके आपको ये राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको वहाँ पर जाकर संकल्प बैच को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और उस बैच का जो प्राइस है वो मात्र 500 है। ठीक है, मात्र आपको 500 पे करना है। ठीक है, 500 में आपका क्या क्या मिलेगा? तो देखिए आप लोग को क्या क्या दिया जा रहा है वहाँ पर। तो आपका लाइव क्लास एंड रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, लाइव क्लास दिया जाएगा, और मतलब जो भी लाइव क्लासेस होंगे, ठीक है, जो अगर आपका मान लीजिए लाइव क्लास किसी भी कारण से छूट गया, कोई भी रीज़न है, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। कंप्लीट PDF नोट्स, जो भी मतलब क्लास चलेगा, जो भी क्लास, तो वो उसके बाद आपको PDF भी उसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिर PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2006 से लेकर के 2024 तक का अभी तक का क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है उस बैच में। फिर DPP सीट दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, फिर वीकली टेस्ट भी यहाँ पर होगा। ठीक है, आप लोगों का वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक, तो और वहाँ पर क्या बोलते हैं, फिर आपको मॉक टेस्ट का भी ये करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज चलेगा, टेस्ट सीरीज जो कि आपको एग्जाम के कुछ 1 मंथ पहले चलेगा। तो आप लोग प्लीज़ जाके ये राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करके संकल्प बैच को खरीद लीजिए। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई और भी दिक्कत आए तो दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी पूरी सहायता कर दी जाएगी। अब उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप आगे का क्लास बाद में अब करवाएंगे। ठीक है।